बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा सेब का पेड़ था। एक छोटा-सा लड़का हर रोज़ इसके आस-पास आना और खेलना पसंद करता था। वह पेड़ की चोटी पर चढ़ गया, सेब खाया, छाया में झपकी ली। उसे पेड़ से प्यार था और पेड़ को उसके साथ खेलना पसंद था। समय बीतता गया, छोटा लड़का बड़ा हो गया था और वह अब हर दिन पेड़ के आस-पास नहीं खेलता था। एक दिन लड़का वापस पेड़ के पास आया और उदास लग रहा था। आओ और मेरे साथ खेलो, पेड़ ने लड़के से कहा। मैं अब बच्चा नहीं रहा, मैं अब पेड़ों के आसपास नहीं खेलता। लड़के ने उत्तर दिया, मुझे खिलौने चाहिए, मुझे उन्हें खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है। तो आपके पास पैसा होगा? लड़का बहुत उत्साहित था। उसने पेड़ से सारे सेब तोड़ लिए और खुशी खुशी चला गया। सेब तोड़ने के बाद लड़का कभी वापस नहीं आया। पेड़ उदास था। एक दिन वह लड़का, जो अब एक आदमी में बदल गया था, वापस लौटा और उसे देख पेड़ उत्साहित हो गया। आओ और मेरे साथ खेलो, पेड़ ने कहा। मेरे पास खेलने का समय नहीं है, मुझे अपने परिवार के लिए काम करना है। हमें रहने के लिए एक घर की जरूरत है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? माफ करें, लेकिन मेरे पास कोई घर नहीं है। लेकिन तुम अपना घर बनाने के लिए मेरी शाखाएं काट सकते हो, पेटाच ने कहा। उस आदमी ने पेड़ की सभी शाखाएं काट दी और खुशी खुशी चला गया। पेड़ उसे खुश देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन वह आदमी तब से कभी वापस नहीं आया। पेड़ फिर से अकेला और उदास था। एक गर्म गर्मी के दिन आदमी वापस लौटा और पेड़ बहुत खुश हुआ। आओ और मेरे साथ खेलो, पेड़ ने कहा। मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मैं खुद को आराम देने के लिए एक नाव वाला घर बनाना चाहता हूं। क्या आप मुझे एक नाव दे सकते हैं? आदमी ने कहा। अपनी नाव बनाने के लिए मेरे तने का उपयोग करें। आप दूर तक जा सकते हैं और खुश रह सकते हैं, पेड्डेडच ने कहा। इसलिए उस आदमी ने नाव बनाने के लिए पेड़ के तने को काट दिया। वह नाव वाले घर पर गया और लंबे समय तक कभी नहीं दिखा। आखिरकार वह आदमी कई सालों के बाद वापस लौटा। क्षमा करें मेरे बेटे, लेकिन अब मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारे लिए और सेब नहीं, पेड़ ने कहा। कोई बात नहीं, मेरे पास काटने के लिए कोई दांत नहीं है, आदमी ने उत्तर दिया। पेड़ ने कहा, तुम्हारे चढ़ने के लिए अब कोई तना नहीं है। मैं अब इसके लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूं, उस आदमी ने कहा। पेड़ ने आंसुओं से कहा, मैं सचमुच तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, केवल मेरी मरती हुई जड्डें ही बची हैं। मुझे अब ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आराम करने की जगह चाहिए। इतने सालों के बाद मैं थक गया हूं, उस आदमी ने उत्तर दिया। अच्छा, पुराने पेड़ की जड़ें सहारा लेने और आराम करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। आओ मेरे साथ बैठो और आराम करो। आदमी बैठ गया और पेड़ खुश था और आंसुओं से मुस्कुराया। इस कहानी से हमें ये नसीहत मिलती है कि पेड़ हमारे माँ बाप के समान है। जब हम छोटे थे तो हमें अपनी माँ और पिताजी के साथ खेलना बहुत पसंद था। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम उन्हें छोड़ देते हैं। केवल तभी उनके पास आते हैं जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है या जब हम मुसीबत में होते हैं। चाहे कुछ भी हो, माँ बाप हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हमें खुश करने के लिए वह सब कुछ देंगे जो वे कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि लड़का पेड़ के प्रति क्रूर है, लेकिन हम सभी अपने माँ बाप के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। हम उन्हें हल्के में लेते हैं और जब तक बहुत देर नहीं हो जाती, तब तक वे हमारे लिए जो कुछ भी करते हैं उसकी हम सराहना नहीं करते।